माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 के इस लेसन में आप लोअर, अपर और प्रॉपर फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। लोअर, अपर एंड प्रॉपर फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमें एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हम ऑफिस बटन में आने के बाद ओपन कमांड को सिलेक्ट करेंगे और सीडी के अंदर मौजूद एक्सरसाइज फाइल के फोल्डर को ओपन करने के बाद चैप्टर 9 के फोल्डर में हम आ जाएंगे। अब जो है यहाँ पे हमारे पास लोअर, अपर एंड प्रॉपर फंक्शन के नाम से जो डॉक्यूमेंट है इसे हम सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। अब ये डॉक्यूमेंट हमारे पास ओपन हो चुका है। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास 3 शीट्स मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास लोअर शीट है, इस तरह फिर अपर शीट है और आखिर में जो हमारे पास वो प्रॉपर के नाम से शीट मौजूद है। अब जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लोअर, अपर और प्रॉपर फंक्शन, लोअर फंक्शन से हमेशा हमारे पास जो नेम्स वगैरह होते हैं तो नेम्स वगैरह को जो है जो इनके क्या वो स्पेलिंग्स होती हैं, जो इनकी स्पेलिंग्स वगैरह अभी जाके यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे हमारे पास प्लेयर्स के जो नेम है इसमें आप देखेंगे पहला वर्ड जो है हमारा कैपिटल है और उसके बाद जितने भी उसके बाद जो वर्ड आ रहे हैं फिर वो हमारे पास स्मॉल है, फिर उसके बाद अनवर में ए कैपिटल है, फिर बाकी वर्ड स्मॉल है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स लिखे हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये वर्ड जो हैं ये सारे लोअर केस में आ जाएं, ये स्मॉल एबीसी में आ जाएं, तो स्मॉल एबीसी में इसको लाने के लिए हम यहाँ पे लोअर का फार्मूला पुट करेंगे। तो लोअर के फार्मूले को पुट करने के लिए हम सबसे पहले इज इक्वल टाइप करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम लोअर कीवर्ड लिखेंगे। लोअर लिख दिया कीवर्ड और ब्रैकेट ओपन कर दी। और ब्रैकेट ओपन करने के बाद जैसे कि आपने सम का फार्मूला पढ़ा, काउंट का पढ़ा, उसके अंदर हम पूरे डेटा को इकट्ठा सेलेक्ट कर लेते, लेकिन इसमें हम सिर्फ एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अब जो है हम जो फार्मूला पुट करेंगे हमेशा जिस टेक्स्ट को हमने फार्मूले के अंदर लाना होगा उसके सामने हमेशा पुट करेंगे। अब जो है मैं जैसे चाह रहा हूँ सईद अनवर को मैं जो है लोअर केस में लाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं सईद अनवर के सामने फार्मूला पुट करूँगा। जैसे कि हमने काउंट वगैरह सम का पढ़ा, हम कहीं पे भी किसी भी सेल में फार्मूला पुट कर देते थे, लेकिन लोअर, अपर और प्रॉपर ऐसे फार्मूले जिसमें हमेशा जो है फार्मूला जो वैल्यू के सामने पुट किया जाता है। जैसे कि मैं सईद अनवर के सामने इसको पुट कर रहा हूँ और यहाँ मैं सईद अनवर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। तो अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो सईद अनवर है वो जो है यहाँ पे पहले इसका एस जो है कैपिटल था, अब जो है यहाँ पे एस का स्मॉल हो गया और ए भी स्मॉल हो गया, बाकी सब यानी ये लोअर केस के अंदर आ गया। अब जो मैं चाहता हूँ ये फार्मूला इन सब पे अप्लाई कर, तो वो सब के सामने मुझे फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो काफ़ी वक्त दरकार होगा इसके लिए। तो मैं शॉर्ट मेथड से इसको करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे कि आपको पहले भी एवरेज के अंदर बताया, यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर शो है, इस स्क्वायर के ऊपर जैसे ही मैं माउस पॉइंटर रखता हूँ तो हमारे पास जो है ये एक प्लस के सिंबल के अंदर चेंज होता है। मैं इसको पकड़ता हूँ और राइट माउस क्लिक से जो है इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ। तो जैसे ही मैंने नीचे की तरफ ड्रैग किया तो इसके सामने जितने भी वर्ड्स आए वो सारे जो है लोअर केस के अंदर चेंज होगा, फार्मूला बार के अंदर देख सकते हैं। अब जो है इन नेम्स को मैं चाहता हूँ इस जगह पे पुट करना चाहता हूँ, तो इन नेम्स को मैं सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको राइट क्लिक करके यहाँ से मैं इनको कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स लॉन्च हो गया। डायलॉग बॉक्स में आने के बाद हम यहाँ से वैल्यूज़ को चेक मार्क करेंगे और ओके करेंगे। तो जैसे ही मैंने वैल्यूज़ को चेक मार के ओके किया तो अब जो डाटा हमारे पास आ गया और इस तरह अब हम इस डेटा को यहाँ पे हम इंटर प्रेस करेंगे और डिलीट की कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये डेटा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब जो है हमारे पास जो नेम्स है ये सारे लोअर केसेस के अंदर आ गए। अगर मैं इसको सिंपल यहाँ से कॉपी और पेस्ट करता तो फिर इस तरह नहीं होता। तो इस तरह हमारे पास क्योंकि वो फार्मूला था और इसके ऊपर जब पेस्ट होता तो वैल्यूज़ जो मिक्स हो जाती हैं और इस तरह यहाँ पे फिर आंसर नहीं आता, हमारे पास गलत हो जाता। तो इसीलिए हमने इसको पेस्ट स्पेशल के ज़रिए पेस्ट किया। उसके बाद हम अपर में आ जाते हैं। अपर के ज़रिए हमारे पास जितना भी जो है स्पेलिंग्स अब यहाँ पे हैं इन स्पेलिंग्स को हम जो है बड़े ABC में ले आएंगे। पहले स्मॉल में हम ले आए थे, अब जो है इसको कैपिटल में लाएंगे। तो कैपिटल में लाने के लिए हम इज इक्वल लिखेंगे। इज इक्वल लिखने के बाद हम कीबोर्ड से अपर टाइप करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इसके सामने वाला टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को मैं क्लोज करने के बाद इंटर की प्रेस करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास जो सईद अनवर है अब जो उसके तमाम वर्ड जो है कैपिटल के अंदर लिखे हुए आ गए हैं और मैं इन सब के ऊपर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कॉर्नर पे बिल्कुल इसके रखूँगा। कॉर्नर पे रखने के बाद हमारा जो सिंबल है जो प्लस के अंदर चेंज होगा और मैं लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करूंगा और नीचे यहाँ पे ड्रैग करूंगा। जैसे ही मैंने ड्रैग किया तो आप देखिए हमारे पास जितने भी ये वर्ड्स हैं ये सारे जो है अपर केस के अंदर यानी कैपिटल के अंदर आ गए।
अब जो है यहाँ पे मैंने को लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लाने के लिए मैं इसी तरह जैसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आऊँगा और पेज स्पेशल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से हम वैल्यूज़ को चेक करने के बाद ओके बटन को प्रेस करेंगे तो अब ये यहाँ पे सारे अपर केसेस आ गए। और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करने के बाद जो एंटर मार के और डिलीट की कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये डेटा जो है रिमूव हो जाएगा। अब जो है हमारे जितने भी नेम्स हैं ये सारे जो है अपर केसेस के अंदर आ गए। फिर उसके बाद जो है हम प्रॉपर की तरफ आते हैं। आमतौर पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो हमारे पास प्रॉपर केस यूज़ होता है। जैसे कि अब यहाँ पे हमारे पास पहले से प्रॉपर केस के अंदर मौजूद है। प्रॉपर केस के अंदर हमारे पास प्रॉपर केस ये कहलाता है कि पहला वर्ड हमेशा हमारे पास बड़ा हो और बाकी जो वर्ड्स हैं वो छोटे हों, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास पहले से मौजूद है। तो प्रॉपर केस को समझने के लिए हम लोअर में आते हैं और लोअर में आने के बाद हम जो है इज इक्वल यहाँ पे हम प्रॉपर को सिलेक्ट करते हैं, प्रॉपर टाइप करते हैं और यहाँ पे हम ब्रैकेट को ओपन करने के बाद इसके सामने का टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं। तो आप देखें जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको पहले प्रॉपर के अंदर जाके बताया कि यहाँ पे जैसे हमारे पास यहाँ पहला वर्ड बड़ा बाकी सब छोटे हैं, तो यहाँ पे आप देखें पहला वर्ड बड़ा है और बाकी सब छोटे हैं। और यहाँ पहले हमारे पास लोअर केस के अंदर था, अब जो डेटा हमारे पास प्रॉपर केस के अंदर आ गया, जो आमतौर पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इन सब पे फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे कॉर्नर पर रखेंगे और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। तो जैसे ही मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो जितने भी हमारे पास नेम्स हैं इसके सामने मौजूद थे उन सब के ऊपर जो है प्रॉपर का फार्मूला जो है अप्लाई हो गया है। फिर इसी तरह इसको यहाँ पे लाने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आने के बाद हम पे स्पेशल में आके वैल्यू को सिलेक्ट करके ओके करेंगे और यहाँ पे हम इसको दोबारा सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे और डीसिलेक्ट करने के लिए और डिलीट की प्रेस करेंगे तो ये डाटा हमारा रिमूव हो जाएगा। अब जो है हमारे पास ये जो डेटा जो है ये प्रॉपर केस के अंदर आ चुका है। इसी तरह हम यहाँ पे फार्मूलाज के अंदर आके इंसर्ट फंक्शन में यहाँ पे भी हम लोअर अपर और प्रॉपर फार्मूला को यहाँ से पुट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी लोअर अपर फार्मूला को मौजूद है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे अपर ले लूँ, यहाँ पे हमारे पास अपर फार्मूला मौजूद है। इसी तरह लोअर भी मौजूद है और प्रॉपर भी। तो यहाँ से भी हम लोअर अपर और जो है प्रॉपर फार्मूले को यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 के अंदर हम इजीली अपना जो डेटा है, स्ट्रिंग डेटा है, उसको टेक्स्ट का डेटा है, उसको हम इजीली लोअर केस, अपर केस और प्रॉपर केसेस के अंदर ला सकते हैं।